ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। और जो आज आपका काम आ गया, ये शुभ दिन दास से भूला नहीं जा सकता। जा दिन सतगुरु भेंटिया, सो दिन लेखे जान, बाकी समय व्यर्थ गया बिना गुरु के नाम। परमात्मा की भक्ति मिलने से पहले जीवन हमारा मनुष्य का नहीं था। हम मनुष्य अवश्य थे लेकिन कर्म मनुष्य के नहीं थे। कितना ही नेक आदमी है, शराब भी नहीं पीता, मांस भी नहीं खाता, तम्बाकू सेवन भी नहीं करता, किसी की आत्मा भी नहीं दुखाता, नेक नीति से रह रहा है, तो भी उसका जीवन व्यर्थ है। कैसे व्यर्थ है? अब जैसे एक व्यक्ति बहुत पाप कर रहा है, शराब भी पीता है, मांस भी खाता है और भी अत्याचार करता है। अब वो अपने पाप इकट्ठे कर रहा है और जो बिल्कुल नेक नीति से रह रहा है वो पापों से तो बचा है, और दोनों का जीवन व्यर्थ है। कैसे है? जैसे किसान 1 एकड़ जमीन को और खूब अच्छी तरह संवार के उसने बा के और उसको सब घास रहित करके और छोड़ दे, उसमें बोए कुछ नहीं, उसमें कुछ भी ना बीजे, और साथ में दूसरी एकड़ में ना उसको संवारा है ना उसको बाया है, उसमें घास फूस अड़ंगा पड़ा है, तो वो संवारा हुआ भी जिसमें बीज नहीं डाला और ना संवारा हुआ भी दोनों यूजलेस एक जैसे हैं। उस संवरे सामरा के काम आया जो उसमें बीज ना बोया था। तो इसी प्रकार जो नेक आत्माएं हैं वो भी अपना जीवन व्यर्थ करेंगी। जो साधना नहीं करते और जो खोटे कर्म करें वो तो निराग पाप इकट्ठा कर ही रहे हैं। वो तो अंडरस्टूड है, उसको तो आम आदमी समझाइए, अपने कर्म फोड़ा है पाप करके। और जो स्वयं भी भक्ति नहीं करते, अच्छी आत्माएं हैं, वो भी अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। इस जन्म में तो वो ना पाप करा, अगले जन्म में मनमाना करा कि नाइजीरिया में पैदा कर दे उस अच्छी आत्मा को जो भक्ति नहीं कर रहा, और वहां फिर जन्मते मांस खाने लगेगा। कच्चे खाया करते थे पहले, तो ऐसा बुरा हाल था। तो कहने का भाव ये है कि जब तक हम सतगुरु शरण में नहीं आते और भक्ति नहीं करते, और भक्ति करते हैं तो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करते हैं, वो भी व्यर्थ है। अब हमने चाहिए था गेहूं बोना चाहिए था ताकि हमारा जीवन रक्षा हो, बच्चों का भी जीवन रक्षा हो, और हमने बोली भांग। बताओ उस भांगते पेट भरेगा? तो इस जो सत मंत्र है, सत नाम है 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम है एक तत् है, वो गुप्त है, ये दास बताएगा सांकेतिक। ये मंत्र है गेहूं का बीज समझ लो। और इसको छोड़कर जो भी ये 5 नाम है, 3 नाम जो अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष ओंकार निरंकार ज्योत निरंजन, ये सतनाम आदि जो बना रखे इन्होंने, या कोई केवल अकेला सोहम नाम देता है, सो बाहर बिला हम अंदर, ये इस तरह की बकवाद कर रखी है। ये सभी भांग बोरे हैं, इनसे सिद्धियां आ जाती हैं और सिद्धियां इस जीवन की शत्रु होती हैं। तो पुण्यात्मा शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण कर रहे, वो भी व्यर्थ। तीर्थ व्रतों पर जाते हैं, ये गीता के विरुद्ध, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता एक आदरणीय ग्रंथ है और इसमें गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है
और ब्रह्म कह रहा है कि ना इसमें जय राम जय जय राम का कोई नाम जाप करने का आदेश है, इसमें केवल एक ओम मंत्र है। कहते मेरा सिमरन है ओम मंत्र का। फिर ये जोर देकर कहता है कि मेरे सिमरन से, ओम के नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी, मुझे प्राप्त होगा, और मुझे काल को प्राप्त होकर प्राणी फिर जन्म मृत्यु में, क्योंकि इसकी भी जन्म मृत्यु। इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपने गति को भी अनुत्तम यानी घटिया कहा है। इसलिए इसने कहा कि तू 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर वापस नहीं आते। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि सर्वभाव से अर्जुन तो उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, अर्थात फिर तेरी मृत्यु कभी नहीं होगी, सदा के लिए सुखी हो जाएगा। तो उसके लिए बताया है कि मैं नहीं जानता उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के बारे में। 4थे अध्याय के 32 और 34 श्लोक का निष्कर्ष है कि जो ज्ञान सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से आकर बोला है यहाँ पर, और उसके द्वारा बोली गई वो अमृत वाणी में जो ज्ञान है, कबीर वाणी में, वो तत्व ज्ञान है। और 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको प्रणाम कर, वो तत्वदर्शी संत तुझे फिर उस तत्व ज्ञान को बताओगे। अब 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का इस 3 मंत्र का जाप है ओम तत् और सत। ओम तो सीधा है, तत् और सत गीता ज्ञान दाता को पता नहीं कि ये बताओगे वो तत्वदर्शी संत, उनसे पूछ ले। तो ये दास है वो तत्वदर्शी संत इस वर्तमान में। आपको कब ये बात विश्वास होगा इस दास की, वो आपके भाग्य पर निर्भर करता है, परमात्मा की रजा पर निर्भर करता है। सचमुच मान लेना इस पृथ्वी पर 21 ब्रह्मांड में ये ज्ञान और ये समाधान इस दास के अतिरिक्त किसी के पास नहीं है। तो ये पवित्र श्रीमद् भगवत गीता में केवल एक यू नाम है, ये 3 मंत्र का जाप है, ओम और तत्, ये सतनाम है, ये 2 अक्षर का सतनाम है। और जैसे ओम सरपुरुष का, तत् ये अक्षर पुरुष का, और सत है परम अक्षर पुरुष का। 3 परमात्मा है, 3 पुरुष है और 3 ही इनके मंत्र हैं। ऐसे ही आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमेश्वर मिले, सचखंड को लेकर गए गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले को, क्योंकि गरीबदास कई हो लिए। इस काल ने धोखा देने के लिए गरीबदास नाम के कई और संत सुप्रसिद्ध कर दिए। ये गरीबदास जी, आदरणीय गरीबदास जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा के अंदर एक किसान परिवार में जन्म हुआ था। उनको 10 वर्ष की आयु में परमात्मा सतखंड से चलकर, सतलोक से चलकर आए थे एक जिंदा महात्मा के रूप में, और फिर उनको ऊपर लेकर गए थे। सब सतीथि से परिचित करा के, सब ब्रह्मंडों से परिचित करा के, अपने सामर्थ्य से परिचित करा के वापस छोड़ा था। उसके बाद गरीबदास साहिब जी ने कलम तोड़ महिमा गाई, उस परम पिता परमात्मा की आंखों देखी। गरीबदास जी ने कहा कि हम देखा सो साच है और सकल प्रपंच उनकी वाणी में यही मंत्र लिखे हैं। आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले थे बेई नदी पर, उनको फिर अंतर्ध्यान करके सचखंड में लेकर गए थे। वहां के उपस्थित व्यक्तियों ने जान लिया था कि नानक जी दरिया में डूब गए, छलांग लगाई थी स्नान के लिए, बाहर नहीं आए। खोजते रहे जाल डाल डाल कर, कुछ नहीं पाया था। फिर अपने आप तीसरे दिन प्रकट हो गए थे। उसके बाद काशी में आकर देखा, सचखंड में जो देखा था परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष अकाल मूर्त, वो काशी में जुलाई का काम करता हुआ देखा। जब कहा था फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बहुता बार, देखो ये दानक रूप रहा करतार। अब फिर उस नानक साहब की किसी ने नहीं मानी, पूरा
हिंदू समाज विरोधी हो गया उनका। उनके पिताजी ने भी विरोध कर दिया उन पांडवों के कहने से कि आपके घर में ये के नास्तिक पैदा हो गया। ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर भगवान बताता है ये आपका पुत्र। नानक जी के पिताजी को उन पांडवों ने इंजेक्शन लगा दिए, वो भी उनके साथ विरोध करने लगा। तू के पैदा हो गया हमारे, तू क्या बोल रहा है, तेरी अकल मारी गई। इन्होंने मेरा अकल अलू ने दीखते ये सर्व अकल के मूल, और सदा रटे हरि नाम को ये झूले अनंत झूल। फिर नानक जी उनकी कैसे माने, आंखों देख रहे, सारा समाज एक तरफ, अकेले नानक साहिब जी एक तरफ, नहीं माने और सफल हुए। परमात्मा कहते हैं लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रही है, ये मन संतों दीजिए तो गोविंद पाइए। अब परमात्मा ने उस समय कह दिया था इन पुण्यात्माओं के तुम अपना कल्याण कराओ, ये सतनाम दे दिया, इसका जाप करो और इसको आगे किसी को मत बताना, ये रहम करना मेरे पे। भगवान ने प्रार्थना की थी क्योंकि उस समय तो गुरु रूप में विराजमान थे और एज ए मैन ट्रीट करते थे। और कहा था धर्मदास जी से, कहा था प्रत्येक से ऐसे ही कहा है, लेकिन धर्मदास जी की लिखी हुई लिपिबद्ध हमें मिल गई। प्रत्येक संत को जिसको अच्छी आत्माओं को मिले हैं उनसे यही प्रतिज्ञा कराई है कि अभी इस मंत्र का राज मत बताना, इसको गुप्त रखना, लिख दो अपनी वाणी में, लेकिन किसी को आगे जाप करने को देना नहीं। अब ये ना समझना कि नानक साहिब जी या गरीबदास साहिब जी या अन्य संत जो इनको मालिक मिले वो हमारे शत्रु नहीं थे, वो हमारे मित्र थे। यदि वो उस समय रहम करके और मालिक की आज्ञा की अवहेलना कर देते और ये मंत्र बता देते सिख समाज को या हिंदू समाज को जैसे भी, तो आज क्या होता, ये काल के दूत आए हुए हैं राधा स्वामी पंथ में जितने भी और धन धन सतगुरु वाला में, यह थी तो अच्छी आत्मा भगवान की प्यारी, लेकिन फंस गए ये काल के दूतां के। और इनके हाथ में गुरु ग्रंथ साहब में लिखे हुए, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब वेल नोन था, गरीबदास जी की वाणी फिर बाद में 250 वर्ष के बाद लिखी गई थी, इसको ये इतनी सुप्रसिद्ध नहीं हो पाई थी, तो उसमें ये 2 मंत्र का नाम होता सतनाम। तो आज ये राधा स्वामी वाले भी यही नाम देते, और आज हम डिफरेंस नहीं बता सकते थे कि ये गलत नाम दे रहे हैं, क्योंकि और ये अधिकारी है नहीं, क्योंकि इनका गुरु नहीं था। इनके जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है राधा स्वामी पंथ का जो प्रवर्तक है उसका कोई गुरु नहीं था, तो सारा निराधार पंथ खड़ा हुआ है। और अधिकारी बिना यू नाम अगर कोई देता और लेता है तो यूजलेस है। एक छोटी सी बात है, एक चालक लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस है, इसको भी अगर डुप्लीकेट को बनाता है यू भी यूजलेस है। और हमने पासपोर्ट बनवाना सतलोक जान का, या कोई पासपोर्ट नकली बना देता है वो भी यूजलेस, दोनों की सजा होगी, बनाने वाले की बनवाने वाले की। तो पुण्यात्माओं ये अधिकारी थे नहीं, और इन कोई भेद पता लग जाता तो ये भी नाम देते और दुनिया इन इकट्ठी करे ली थी। तो अब इन जो पुण्यात्मा वहां फंस गए, अब उनको पता चलेगा हम गलत दिशा में जा रहे हैं, और जरा सी भी अकल भगवान ने इनको दी होगी तो तुरंत छोड़ाओगे उनको और अपना कल्याण ईब कराएंगे, क्योंकि भगवान के बच्चे हैं। तो परमेश्वर ने कहा था धर्मदास तो लाख दुहाई, और ये मूल ज्ञान की ते बार ना जाई। मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। मूल ज्ञान तुम तब तक छुपाई जब तक 12 पंथ मिट जाई। कहा है कि तुम इस ज्ञान को, मूल ज्ञान को, सार नाम को छुपा के रखना, और सतनाम को भी तुम जाप करना, पर आगे प्रदान मत करना। अब परमेश्वर कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोही, आवागमन बहुर ना हुई। अकेले सोहम नाम को भी कुछ एक न परमात्मा कबीर जी की वाणी से ले लिया, और हल्दी की गांठ से पंसारी बन गए और सोहम नाम देते हैं। वो अधिकारी भी नहीं है, और सोहम से, अकेले सोहम से मोक्ष भी नहीं हो सकता। कबीर साहब ने कहते हैं सोहम सोहम जप मरे, व्यर्था जन्म गवाया।
सोहम ऊपर और है सत सुकृत एक नाम, सोहम के ऊपर ओ है सार नाम। परमात्मा कहते हैं जब तक सार नाम नहीं मिलेगा ये सोहम का जाप भी व्यर्थ है। अब नानक साहिब जी की विषय में आपको दिखाया कि वो क्या नाम जपते थे। उनकी जन्म साखी में उनके सबसे निकटतम सिख यानी शिष्य बालाजी के द्वारा लिखा हुआ कि वो यही मंत्र जाप करते थे सतनाम का, जो 2 अक्षर का है। और मर्दाना ने भी नकल कर ली थी, जबकि मर्दाना को नानक साहब ने कह दिया था कि तुम वाहे गुरु जाप करो और समुद्र पर आओ मेरे पीछे पीछे तुम। अब उसने मर्दाना ने सोची गुरुजी भी तो सतनाम के 2 अक्षर का जाप करते हुए जा रहे हैं, तो भी कर ले। वो फिर डूबने को लगा जब नानक साहब ने कहा कि मर्दाना ऐसा ना कर, आज्ञा का पालन करो, नहीं तो ऐसी हालत हो जाएगी तुम्हारी। तो ये एक झटका देना था और वो लिखना भी था। वो मंत्र लिख दिया मंत्र वाणी में, लेकिन आगे चल के सिख समाज के जो मुखिया थे यानी आने वाले गुरु थे, उन्होंने फिर इस बात को मद्देनजर रखा कि मर्दाना ने एक दिन ये सतनाम जाप किया था, वो डूब गया होता, गुरुजी का आदेश है इसको जाप मत कर, तो उसने फिर छोड़ दिया। तो वो वाणी ही छोड़ दी उन बुद्धिमान सिख धर्म के गुरुओं ने कि कहीं आने वाले समय में गुरु ग्रंथ साहब में ये लिपिबद्ध हो जावे और कोई बच्चा गलती से इसका जाप ना कर ले, गुरु जी का आदेश नहीं है। वो वाणियां छोड़ दी, लेकिन फिर भी अकेला जो सोहम शब्द उसमें है उससे कोई लाभ नहीं होना, और वो इन्होंने किसी ने जाप भी नहीं किया। तो वाहे गुरु करते रहे। अब वाहे गुरु कौन है ये भी बताएंगे अभी आपको। अब इसलिए कहा था, अब वो जो बची हुई वाणी थी परमात्मा ने फिर दया करी, क्योंकि यह कहते हैं ना एती दगा काल की समाई फिर भी तत्बिंदु की टेक रह जाई। प्रेरणा की मालिक ने किसी पुण्यात्मा सिख को, उसने वो बची हुई वाणियों को अलग से कलेक्ट किया, उसको प्राण संगली नामक एक छोटी सी पुस्तक बना दी और वो पटियाला हाउस में आज भी विद्यमान है। उसको दास ने पढ़ा, उसमें क्लियर लिखा ये दोनों मंत्र के नामों में नाम ये सतनाम है। सभी नाम, सैकड़ों नाम है, हजारों नाम है, इनमें ये मंत्र है असली। तो पुण्यात्माओं, अब ये कोई न सोचा भी नानक साहिब जी ने ऐसा क्यों किया, सिख समाज को ये मंत्र क्यों नहीं दिया, ये तो इनका जीवन नष्ट हो गया। नहीं, उन्होंने जो वाहे गुरु मंत्र दिया, जैसे नाम तो बहुत है और जैसे उन्होंने एक मर्यादा बनाई कि अभी पाठ करो वाणी का और भंडारे करो, ये यज्ञ थी एक ज्ञान यज्ञ, एक धर्म यज्ञ, इन्होंने ये शुरू करवा दी। अब पुण्यात्माओं, जैसे डॉक्टर कहीं बाहर गया हुआ होता है और कोई इमरजेंसी में मरीज आ जाता है, तो डॉक्टर से कंपाउंडर पूछते हैं जी क्या करें हम, वो कहता है तुम ग्लूकोज लगा दो, मैं आता हूं, तब तक चिंता मत करो, ग्लूकोज लगा दो। तो वो ग्लूकोज लगा देते हैं डॉक्टर के आने तक, तो उससे वो मरता नहीं, जीव नष्ट नहीं होता शरीर उसका, लेकिन उस ग्लूकोज से रोग नहीं कटता। अब ऑपरेशन तो डॉक्टर आके करेगा। तो उस दिन से ये संत जितने थे, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ, ज्ञान यज्ञ और फिर धर्म भंडारे, ये धर्म यज्ञ, ये ग्लूकोज ला के चले गए वो। और ईब टाइम आ गया, वो सर्जन भेज दिया दास ने, सबका ऑपरेशन कर दूंगा और ये सतनाम दे दूंगा, सारे पार हो जाएंगे। बोलो सतगुरु। तो वो हमारे बहुत बड़े हितैषी थे, उन्होंने अपने परमात्मा अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया। और संत वही होता जो गुरु वचन पर डट गया, चाहे कुछ भी होता दिखे, अपने नहीं चलाया करते। अब वो महान आत्मा थी, इसलिए वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा आता उन दृढ़ भक्तों को मिलता है जो उसकी बात का पालन करते, उन्हीं को सच्चा ज्ञान देता है। नहीं तो आप जी, अब नानक साहिब के पुत्र भी थे, 2 पुत्र थे, एक श्रीचंद नाम था, एक का लक्ष्मी चंद, उनको भी ना दिया यू नाम। नहीं, मारे जैसी स्थिति के डगमग व्यक्ति होते
तेनो सोच दे अपने बेटिया ने दे दूं कदे ये दुखी हो जा। और बेटिया ने बिजली गिर जानी थी, उन बेटिया ने अलग से डारा पंथ चला लिया गुरु नानक साहब से भी विमुख होकर। एक ने निर्मले पंथ चला दिया और एक ने और उदासी पंथ चला दिया, कख का पता नहीं उनको। तो वो ये नाम भी शुरू कर देते और सारा नाश हो जाता बात का। तो देखो पुण्यात्मा विचारकरण की बात है। परिवार समाज अपने स्थान पर, भगवान अपने स्थान पर, उन्होंने उस परमात्मा की बात को हृदय में धार लिया और अपने परिवार को भी नहीं बताया क्योंकि भगवान का डर था उनको। और उस समय अगर हमारे जैसा होता तो नहीं सोचता, बता गुरु जी ने यूं किए कराया, बच्चों को बिना देने को मना कर दिया, ये मेरे बच्चों का क्या होगा। यानी कोई न कोई जरूर डूब जाता और दे जाता उनको मंत्र, फिर वो बात फूट जाती, काल का दाव लग जाता, हमारा सत्यानाश हो जाता, हमारा जीवन बर्बाद हो जाता। और उसमें क्या हुआ कि ग्लूकोज लाकर चले गए नानक साहब और सब संत जितने थे। अब उनकी वाणी पढ़ पढ़कर हम अभी तक जीवित रहे, मनुष्य जन्म मिलते रहे। ये ग्लूकोज था लेकिन जन्म मरण का रोग नहीं कटा, अब कट जाएगा, अब 2 मिनट लगेंगे। असंग जन्म हो गए, धक्के खाते, 9 संग जन्म हो लिए, बिरान मैटी होता है, एक 5-7 जन्म और हो गए, मनुष्य के ही हुए लगातार, ये भी गारंटी है। उस जो भी संपर्क में आए हैं, ये संतों की वाणी पढ़ते रहे, वो जन्म मनुष्य का होता रहा, लेकिन जन्म मरण का रोग नहीं कट सकता इस वाणी के पाठते और धर्म यज्ञते। ये तो ग्लूकोज है और ये अब आवश्यक भी है क्योंकि हम दीर्घ रोगी हो गए। और अब ये ट्रीटमेंट जो है, ये कैप्सूल अब दिए जाएंगे आपको, इसे रोग कटेगा। तब धर्मदास ने एक प्रार्थना की थी, हे परमात्मा हम हैं तो बाल बुद्धि, हमारी बुद्धि इतना काम नहीं कर सकती जहां मालिक आपकी बुद्धि करेगी, लेकिन हे परमात्मा आपने मुझे मना कर दिया कि किसी को नहीं बताना, इन जीवों का कल्याण कैसे होगा। हे प्रभु आप तो दयालु हैं, दया करो मेरे दाता। तब उन्हें कहा था धर्मदास हम फिर आएंगे। जैसे उन्होंने क्या कहा था कि 12 पंथ काल चला होगा और उन नकली पंथों और भी अनेक पंथ चला होगा, इसने कहा था मेरे तय। एक समय जब परमात्मा प्रथम बार आए थे इस काल के लोक में, तपस्या पे मिला था जो, और परमात्मा वहां खड़े थे, जीवों को समझा रहे थे जो तपस्या पर दुख पा रहे थे। उसी समय ये काल आ गया परमात्मा के ऊपर, इसने अपने मारने के लिए झपट्टा छोड़ा। कबीर परमेश्वर जी अपने पुत्र सहजदास के रूप में विराजमान थे। तो इस काल ने अपना बड़ा भाई सोचा सहजदास आ गया और इसने मुझे वहां से भगाया था, अब इसने मार दूंगा मैं। उसने सोची थी इसलिए झपट्टा मारा था, लेकिन परमात्मा के सामने उसकी के बसाव थी, अपने आप नीचे गिर गया और नीचे पाताल में पहुंच गया, इतना भयभीत हो गया, डर गया। फिर वहां से लाए उसको पकड़ के ऊपर उसके ब्रह्मलोक में, वहां फिर खड़ा कराया, अक बैठ बात सुनी। तब उसने कहा था कि हे प्रभु, ए बड़े भाई, हे तात, मैं तो आपको पिताजी के समान समझता हूं, हे भगवान मुझे कुछ वरदान दे दो, मेरा यहाँ काम नहीं चल रहा। मैंने कहा था कि बोल क्या वरदान मांगता है, कि ऐसे ऐसे क्या करने आए हो तुम, कि मैं पिताजी ने भेजा हूं। परमात्मा ने कहा और तूने ये जीवों को इतना दुखी कर रखा, नाश कर दिया, किसी बेटा मरा, किसी बेटी मरा, किसी को कोड लगा, क्या क्या हाहाकार मचा रखे, ये जीवन है इनका, ऐसा नरक बना दिया तूने। नकम्मे तेरे साथ आ भी गए थे तो ऐसा जुल्म करते हैं, तेरे दया नाम की चीज नहीं, परमात्मा ने भेजा हूं, मैं नीचे जाऊंगा, सबको बताऊंगा कि ये काल है, ये भगवान नहीं है, तुम जिसको परमात्मा मान बैठे हो, और उनको वो मंत्र दूंगा जिसे ये लेकर के पार हो जाएंगे। तो इसने फिर चापलूसी बरती, कोई बात नहीं आप जो करो कर लेना, पर मुझे एक वर दे दो, मेरी कुछ आवश्यकताएं पूर्ति कर दो। बोल क्या मांगता है, कि नहीं ऐसे नहीं, वरदान दे दो, प्रतिज्ञा कर लो। अच्छा वचनबद्ध हुआ, बोल क्या मांगता है। तब इसने कहा था कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, चौथा युग जब कल युग आवे, तब तो शरण बहु जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब संसार गमन तुम कीजो। तब इसने कहा था कि भगवान ऐसा वरदान दे दो मुझे, और फिर ये कहा था कि एक और दया करना मेरे पे,
कि जब तुम चौथे युग में आओ तो अपना ज्ञान दे करके, जबरदस्ती ना करना, अपना ज्ञान तुम देना, आपका ज्ञान मान ले तो वो आपका, और हमारे ज्ञान पर आश्रित है हमारा। आपका नाम जपे आपका, हमारा नाम जपे हमारा। परमात्मा ने तो अंडरस्टूड था कि जो जहां साता बासा हुई, परमात्मा बोले ठीक है। अब जब सारे वरदान ले लिए वचनबद्ध करके, फिर एकदम तेवर बदल गया। ने बोला जाओ जोग जीत बेसिक संसारा, आ जाना बेसिक जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जब तुम कलयुग में आओगे जीवों को चिताने और ले जाने के लिए, तब तक तो इन्हें इतना बिगाड़ दूंगा, या तो भक्ति योग नहीं रहेंगे। जैसे महात्मा बुद्ध कौन थे? ये पुण्यकर्मी प्राणी थे और विष्णु के लोक से आए थे, स्वर्ग लोक से आए थे, विष्णु के स्वर्ग लोक से। अब यहाँ राजा भी बन गए, लेकिन वो सुख तो नहीं, यहाँ पर वो सुख है ही नहीं। उसकी खोज में घर त्याग दिया, अपने आप साधना करने लग गया, हठ योग कर लिया, खाना पीना भी त्याग दिया। मरने को हुआ तो एक माई ने उसके मुंह के खीर लगा दी। सच वो थोड़ी सी आंखें खुली, खाई थोड़ी सी, फिर वो उठा। उसने कहा था स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन, भूखा मरण से कल्याण नहीं हो सकता। काल यही चाहता था, कुछ सिद्धि आ गई हट करने से। काल यही चाहता है कि ये नास्तिक हो जाए, गलत शास्त्र विधि ताग का मनमाना आचरण करता है। अब महात्मा बुद्ध ने जो आगे प्रवचन करने शुरू किए, उसके आधार से उसकी वचन में शक्ति, क्योंकि पूर्व जन्म की भक्ति थी उसमें, जैसे राधा स्वामी पंथ के शिवदयाल जी, और फिर उसके अनुयायी हुए हैं जयमल सिंह जी व्यास में, और फिर सावन सिंह जी के शिष्य हुए हैं खेमामल बलोचिस्तानी सामस्ताना, जिसने सच्चा सौदा सिरसा में अपना डेरा बना दिया। और ऐसे ही वो जय गुरुदेव पंथ बन गया, आगरा से निकला हुआ मथुरा में। ये सभी पुण्यात्मा उस महात्मा बुद्ध कैसे थे, और वो काल का फंस गया महात्मा बुद्ध। और उसने फिर क्या किया, पूरा रूस, पूरी चाइना महात्मा बुद्ध के उन विचारों पर आधारित होगी। उसने जो मर्यादा बनाई हुआ तो सही थी, लेकिन वे ऑफ वर्शिप उसकी रॉन्ग थी। सभी उसके अनुयायी इसलिए हुए थे कि ये महापुरुष है, हमें कल्याण कराएगा। उन महात्मा बुद्ध के द्वारा बताई गई साधना से किसी को आध्यात्मिक लाभ नहीं हुआ। कुछ एक दो पीढ़ी के बाद सभी नास्तिक हो गए। देख रहे उसका क्या रिजल्ट, पूरा चीन देश नास्तिक है, और नास्तिक देशों का नाश होया करता है, काफी समय तक नहीं बचा करते। अब रूस में देख लो कति नास्तिक, हिंदुस्तान में भी कुछ ऐसे पनप रहे हैं बीज, कहते हैं भगवान है ही नहीं, जीव ही परमात्मा है, ये भी नास्तिक समझो। तो ऐसे ही राधा स्वामी पंथ, धन सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ, ये बाल योगेश्वर पंथ, हंसादेश पंथ, सतपाल का पंथ, और ये आसाराम का पंथ, तेरा सुधांशु जी का पंथ, ये सारे शास्त्र विद्या का मनमाना आचरण है और ये यूजलेस है। ये सभी नास्तिक बना देंगे, ये काल के दूतों का काम कर रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, अब काल ने कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साजा, और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, वो हमरे मुख आन समोही। जोग जीत बेसिक जाओ संसारा, जीव ना माने कहा तुम्हारा। देवल धाम और देव पुजाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं, और अनंत और अनेक पंथ चलाऊं। इन 12 से न्यारे भी चलाऊंगा, जैसे ये धन सतगुरु राधा स्वामी, जय गुरुदेव, ये सारे और काल के ही पंथ है। सतलोक की महिमा गाते न कख का पता नहीं, मंत्र 5 नाम काल के, और शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष अकाल मूर्ति को मंत्र नहीं जाप करने के तो भगवान की महिमा है। धर्मदास ने पूछा था, हे परमेश्वर फिर कैसे कल्याण होगा? तो परमेश्वर ने कहा था, बेटा कलयुग में मैं आऊंगा, ये जो 12 पंथ काल चलाओगा, इनमें से 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा। और संवत 1774 हुई, ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई। प्रगट हुआ मम वाणी, मेरी वाणी गरीबदास जी के माध्यम से फिर दोबारा प्रकट होगी, मेरी महिमा की वाणी। क्योंकि तब तक ये काल के दूत जो कबीर पंथ में घुसेंगे,
ये कबीर सागर को भी कुछ थोड़ा बहुत अपने हिसाब से परिवर्तन करेंगे, मेरी वाणी को ये नाश करेंगे, उसकी पूर्ति के लिए गरीबदास को भेजूंगा। और गरीबदास को भी मना कर दिया था कि नाम आप तो जप करो अपने, लेकिन आगे ये बताना नहीं, लेकिन लिख देना वाणी में। गरीबदास साहिब जी ने कति क्लियर लिख रखा कि ये नाम जाप करो, श्वास से सिमरण करना इसका, ये सच नाम है। अब ऐसा ही हुआ, फिर कहा कि गरीबदास के माध्यम से मेरी वाणी प्रकाश होगी और सच्चाई उसमें लिखवा दी जाएगी। फिर इस गरीबदास पंथ में आगे चल के मैं ही आऊंगा। और कहा था भगवान ने कि उस बार में पंथ में हम ही चल के आवेंगे और 12 पंथ में ठाके एक का पंथ चलावें। अब 3 चरणों में परमात्मा ने कलयुग को बांटा है। इस कलयुग को प्रथम चरण कलयुग निर्याना और जा दिन मगर मांडो में दाना। प्रथम चरण वो होगा कि मैं मगर से सह शरीर जाऊंगा और ये पिछली पीढ़ी और अंत की पीढ़ी कृतघ्नी हो जाएंगे। कलयुग के लोग वो भक्ति नहीं करेंगे, सब मांसाहारी हो जाएंगे। अब ये हजारों वर्षों तक एक बार पूरे विश्व में सतयुग जैसा माहौल होगा। सब बुराई त्यागेंगे, क्योंकि मांस खाना कोई अच्छी बात नहीं है। और शराब पीना ये तो बहुत बुरा, पी के देखो आदमी पशु बन जाता है, ना जाने कहाँ नंगा पड़ा रहता है, जमीन पर गिर जाता है, मुंह में झाग आते हैं, कुत्ते मूत जाते हैं उनके मुंह में पड़े पड़े गए। ये कोई जीवन है? और तम्बाकू जिसने गधे भी ना खाते और ये मानस पीवे है, तरह गजब भैया। तो इस तरह ही अपने आप हेट होएगी। जैसे अब बुराई घर करी है सहज सहज, पहले हमारे पूर्वज विकारी नहीं थे, अब देखा देखी आग लग गई। ऐसे ही हम समाज को धीरे धीरे हटते हटते बुराइयों से और कति नाश कर देंगे सब बुराइयों का। बिल्कुल होगा, गारंटीड बात होगा। पैसे की हमने जरूरत किस लिए है? अब पैसे की हमने आवश्यकता किस लिए? जो हमने अपनी रीतियों को गना फैला दिया। विवाह करते हैं उसमें बकवाद कराने, बच्चों का सहयोग जोड़ना है। 2 आदमी इकट्ठे हो तो 4, और भाई हमारी पुत्री आपके पुत्र से विवाह, बात खत्म हुई। परमात्मा ने संयोग जोड़ ही रखा है। वो खाओ 2 रोटी, चलो अपने अपने घर ने, कुछ नहीं देना कि परमात्मा पर विश्वास रखो, जो बेटी के भाग में उसको अवश्य मिलेगा। माँ बाप मर जाते, उनके बेटी देखा हुआ सबसे सुख से रह रही है। तो पुण्यात्माओं, इस तरह हमने भगवान पर आसरा फेर करना पड़ेगा। हम अपने तरीके से आप धनी बनना चाहते हैं और अपने बच्चों को धनी बनाना चाहते हैं। हम दूसरे से धन लेकर धनी बनना चाहते हैं, 7 जन्म नहीं बन सकते। ये सत्कर मान लेना। हम परमात्मा की भक्ति ऐसी करेंगे जो हमें हमारी किस्मत से अधिक भी देगा, अगर आवश्यकता होगी तो। वो परमात्मा मिल गया हमने, इसलिए भगवान को खोजा करते थे। जब हम अपना प्रयत्न करके थक लेते, मेहनत मजदूरी बिजनेस, और उसमें घाटा होता तो हम भगवान को खोजा करते थे। वो पर ऐसी शक्ति है हमारे इन घाटिया ने पूरे कर दे। अब वो भगवान हमने सीधा ही मिल गया। अब हमने क्या जरूरत है कहीं और उठ पटांग काम करने की? अब सीधा ही मिल गया हमने को। तो तब परमात्मा ने कहा था, धर्मदास कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये मेरा वचन होगा साचा। अब धर्मदास जी कहा था, भगवान वैसे तो आप जो कहे वो सत्य ही है, लेकिन हमारे यह बात गले नहीं उतरती है दाता। वो कब आएगा वो दिन कि जिस दिन ये शांति होगी? अभी भी आग लगी पड़ी है, हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं आपस में, कत्लेआम कर रहे हैं। तो परमात्मा ने कहा था, बेटा इसने युग करना था, हमें तुम्हें डिवाइड करना था। और कलयुग में करा, सतयुग में नहीं करा, द्वापर में कोई मजहब नहीं बना, त्रेता में नहीं बना। अब अभी क्यों बना दिए नरे मजहब कि ये आपस में लड़ते रहे? कोई भी जरा सा भी किसी के नु कह देगा आपकी साधना ठीक नहीं, मार काट मच जाती, कोई बात है? तो इसने जानबूझ कर रखा कि अब करके दिखाइए कोई जिक्र भगवान का। अपने जो जैसी भी जो साधना करा उसको फाइनल मान रहा है, और उसको कोई समझाने की चेष्टा करता है, उसको मूर्ख बनाते। जैसे इस दास के साथ क्रोथा कांड क्यों हुआ? यही हुआ था कि दास ने सच्चाई की कि तुम्हारी साधनाएं गलत है, ये तुम्हारा महर्षि दयानंद कति अज्ञानी पुरुष है, इसने भट्ठा बैठा दिया पूरे समाज का। इस बात का उन आचार्यों को दुख हो गया कि उनकी रोजी रोटी मरे थी कि अगर तुम्हारे अनुयायियों को
पता लग गया कि सचमुच ये अज्ञानी व्यक्ति था। सत्यार प्रकाश में बैठा दिया इसने, कुछ भी ठीक नहीं लिख रखा, तो तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, इसलिए सबको भ्रमित किया। मुख्यमंत्री को भी इंजेक्शन ला दिए कि तो गुंडा है, बदमाश है, क्रोधाश्रम में ऐसा ऐसा होता है, तो सब ने मिलकर वहां से हमें भगा दिया। लेकिन परमात्मा ने जो करना है उसने कैसे रोक देंगे? ये तो अंधे गधे हैं जो भगवान के मार्ग पर खड़े होकर अवरोध पैदा करने की चेष्टा कर रहे हैं। जैसे एक अंधा गधा रेल की पटरी पर खड़ा और उसने देखा दूर से आहट हुई कि गड़गड़ गड़गड़ वो कोई वस्तु आ रही है तेरी ओर। उसने सोचा तेरे तरफ कौन आ रहा है। उसने जिधर से आहट आ रही थी उधर दोनों पैर कर लिए पिछले, दुलत्ती पहना ली, अकांड दे निकट ठोकूंगा। अब वह ट्रेन तो निकट आनी ही थी क्योंकि मार्ग उसका वो खड़ा गलत जगह पाप मूर्ख अवरोध पैदा करने की चेष्टा कर रहा है। वो निकट आई ट्रेन, उसने दोनों दुलत्ती मारी और वो उठा के पटक दिया, बाहर पड़ा जाकर टुकड़े टुकड़े हो गया। ये तो अंधे गधे हैं जो इस परमात्मा के मार्ग में खड़े होकर अवरोध पैदा करने की जो चेष्टा करेंगे इस मार्ग में। आपने रुका ही हो किसी पर भी? ये परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था कि धर्मदास कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। अब दिखाते हैं आपको। हिरण्यकशिपु ने अवरोध पैदा किया था, उसका बक्कल उतरा। कंस ने अवरोध पैदा किया था, उसकी बिरान माटी हुई और मारा गया। तो जो भी इस मालिक के मार्ग में अवरोध पैदा करेगा भगवान बख्शेगा नहीं उनको। पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि अब कलयुग 5500 वर्ष बीत चुका है। 5500 वर्ष बीत चुका है। ये देखिएगा, एक पुस्तक है हिमालय तीर्थ, ये पुस्तक है हिमालय तीर्थ इसका नाम है, और ये शंकराचार्यों के द्वारा लिखी गई है। जेपी नंबूरी ये शंकराचार्यों का शिष्य है कोई। ये देखिएगा, जेपी नंबूरी उप मुख्य कार्याधिकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का, और ट्रैक्स एंड टूरस कलकत्ता से छपी है। ये यहाँ इसका और विस्तृत विवरण है इसके प्रकाशक और छापने वालों का। मुद्रक हैं गिरी प्रिंट सर्विसेज कलकत्ता। इसके 42 पृष्ठ पे लिखा है, देखिएगा इसके 42 पृष्ठ पे है हिमालय तीर्थ की पुस्तक के। ये देखिए यहाँ पर शंकराचार्य का, ये कोई शिव रहस्य नामक कोई पुस्तक है, उसमें लिखी हुई ये एक श्लोक है। इसका ये अनुवाद है, कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भाव होंगे। यानी शंकराचार्य का जन्म, शंकराचार्य जी की दर्शनों के उपरांत भगवान बद्रीनाथ के मंदिर में प्रवेश की परंपरा। ये शंकराचार्य का जन्म कलयुग के 3000 व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकरयति के रूप में आविर्भूत होंगे, जन्म लेंगे। यानी 3000 कलयुग जब बीत जाएगा। अब देखिएगा, यह पुस्तक है शंकरो ज्योति श्लोकम। ये भगवत पाद श्री आदि शंकराचार्य संन्यास, ये पंचवंशति स्मृति ग्रंथ। और ये कहाँ से छपी है ये देखते हैं। ये वही पुस्तक है, ये छपी कहाँ से, इसका कौन प्रकाशक है? प्रधान प्रकाशक हैं आचार्य डॉक्टर जैनमंत मिश्र, राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मानित पूर्व कुलपति कामेश्वर सिंह दरभंगा, संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा। संपादक ये हैं श्री परमेश्वर नाथ मिश्र, अधिवक्ता वकील है ये, उच्च न्यायालय कलकत्ता एवं उच्चतम न्यायालय भारत। संपादक सहयोगी डॉक्टर राम विलास चौधरी, विश्वविद्यालय प्राचार्य संस्कृत विभाग पटना, विश्वविद्यालय पटना, अखिल भारतीय पीठ परिषद पटना। ये शंकराचार्य परंपरा एवं संस्कृति रक्षक परिषद हावड़ा। ये सारे ने मिलकर छपी है और मुद्रक हैं इसके, ये यहाँ पर हैं। लोकवाणी प्रिंटर्स प्रेस, DNS लेन
लंगर टोली पटना। इसके पृष्ठ नंबर 42 पे यहाँ लिखा है शिव अवतार भगवत पाद आद्य शंकराचार्य, यानी शंकराचार्य का जन्म इसके विषय में लिखा है। ये स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा लिखा गया है। शंकराचार्य का जीवन, जन्म, कर्म निरूपण, पठों की प्रशस्त परंपरा तथा प्रमाणिक शोध के अनुसार भगवत पाद शिव अवतार आदि शंकराचार्य का आविर्भाव 2508 वर्ष पूर्व केरल की काल्टी ग्राम नामक नगर में वैशाख की शुक्ला की 5 रविवार को हुआ। कब से? सन 2001 से 2500 वर्ष पूर्व 8 वर्ष की आयु में 2500 या 508 है, चलो 5-7 वर्षों का कोई फर्क नहीं पड़ता। 2001 से 2500 वर्ष पूर्व, यानी इससे 2500 वर्ष पूर्व, सीधा हो गया। 2001 से लेकर 2500 वर्ष पूर्व, 2001 को उसके जन्म को 2500 वर्ष हो गए। तो और इनका जन्म हुआ 3000 कलयुग के बीतते पाछे। 2001 में 5509 वर्ष हो गए, समझ लो। 2001 में 5500 वर्ष हो गए। ये देखिएगा, फिर दिखाते हैं आपको। ज्योतिर्मय ज्योतिष मठ ये पुस्तक का नाम है। ये आदि शंकराचार्य, ये वर्तमान में शंकराचार्य इनकी गद्दी पर बैठे हैं, श्री स्वरूपानंद जी। ये कहाँ से छपी है? ये मुद्रक है फाइन प्रिंट एंड पैक्स, प्रेरणा स्रोत सुब्धनाथ ब्रह्मचारी जी। ये सारा इनका ज्योतिष मठ सन 2007 में छपी है। ये शंकरा श्री स्वरूपानंद जी महाराज ने इसको लिखा है, जो वर्तमान में शंकराचार्य पीठ पर विराजमान है। यह लिखा है, इसके 11 पृष्ठ पे लिखा है, आदि गुरु शंकराचार्य संक्षिप्त जीवन परिचय। यहाँ थोड़ा लेंगे। लगभग 2500 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का जन्म चरमराती अवस्था में युग में केरल प्रांत के पूर्णानंदी के तट पर कलाड़ी गांव में धर्मनिष्ठ नंबूदरी शैव ब्राह्मण श्री शिव गुरु व धर्मप्राण सुभद्रा के घर हुआ था। यहाँ देखिएगा, गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव काल पूर्व, आविर्भाव 508 यानी ईसा पूर्व, ये है काल ईसा पूर्व है ये, यानी ईसा जी से 508 वर्ष पूर्व इनका जन्म माना जाता है। तो ईसा वाली 2001 चल रही है, तो 2001 से 508 पहले युवाप हो गया, तो 2508 वर्ष समझो इसको, 2508 वर्ष हो गए। और जब इनका जन्म हुआ, जब कलयुग 3000 वर्ष बीत जाएगा, ये इन्होंने लिख रखा है। ये देखिएगा, ये हिमालय तीर्थ में अपना भी पढ़ा पुस्तक में, फिर देख लिए। ये पुस्तक है हिमालय तीर्थ, और ये भी आपको दिखाई थी, ये वही है। इसमें लिखा है कि इसके 42 पृष्ठ पर हिमालय तीर्थ, यहाँ लिखा है शंकराचार्य के विषय में कि कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय पाने के लिए शंकरयति के रूप में आविर्भूत होंगे। यानी कलयुग के 3000 वर्ष बीत गए जब तक इनका जन्म हुआ। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? रामकिशोर जी। रामकिशोर जी, आप कहाँ से हैं? गांव नगौला, तहसील खैर, जिला अलीगढ़, यूपी से। रामकिशोर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2011 16 दिसंबर। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कुछ भक्ति साधनाएं भी करते थे? पहले तो वही देवी देवता पूजते थे, सब घर के, उन्हीं को हम पूजते थे, व्रत भी रखते थे। उसके बाद हमने घीसा पंथ से नाम ले रखा जी। 14 साल हम उसमें रहे। उसमें सारे नशा बेकार सब करते थे, और रात को सत्संग भी करते थे, कबीर साहब की वाणी भी बोलते थे, और वो नशा भी सारे करते।
हमारी समझ में नहीं आता, ये सब कुछ करते हैं, ये साधु संत सब धुआं करते हैं, ये भी करते हैं। और हम जाते थे दिल्ली में सत्संग होता था हमारे गुरुजी का, तो वहाँ से हरियाणा से आते थे वो लोग, तो वो भांग भी पीते, धतूरे भी पीते, सब कुछ करते। हमारे वहाँ से मन एकदम अलग से, एकदम हमारे अंदर से आवाज़ आती है, तो परमात्मा का सत्संग नहीं है, तो कोई और ही खेल है। तो हमें बहुत तड़प रही, हम सब पंथों में गए भगत, हम जैसे भी जाते, राधा स्वामी में भी घूमे, धन्य सदगुरु वाले में भी घूमे, सब में गए, पर कोई संतुष्टि हमें यहीं नहीं मिली। हम एक साकार विश्व हरी अलीगढ़ में चले हुए हैं एटा में, वहाँ भी हम गए, पहाड़ों पे बहुत 3 दिन में पहुँचे भूखे प्यासे, वहाँ से भी हमें कुछ ऐसी आवाज़ जवाब मिले, तो वहाँ से भी हमारा मन हट गया बिल्कुल। तो एक बार क्या हुआ सर जी, हम दारू में धुत थे, अकराबाद अलीगढ़ से आगे शहर पड़ता है, हमारे रिश्तेदार थे लौकेंद्र दास, हम भी दोनों, तो वहाँ ज्ञान गंगा पुस्तक प्रचार सेवा के लिए गाड़ी आई थी हरियाणा से, तो वो ज्ञान गंगा बेच रहे। हमने उनसे ज्ञान गंगा के बारे में जानकारी ली, तो हमारे वहाँ पंथ में पहले महाराज जी बोला करते थे सबको, महाराज जी, तो हमने उनको महाराज जी बोला, वो बोले नहीं महाराज जी मत बोलो, भगत जी बोलो हमको। तो हम बोले मैंने कि ये तो कोई और ही बात है, यहाँ तो महाराज जी भी नहीं कहने दे रहे। फिर वो ने ज्ञान गंगा दिखाई, हमने वो ज्ञान गंगा देखी, उसमें थोड़ी सी चीज़ हमारे रिश्तेदार ने पढ़ के देखी, और नशा में धुते थे, बोतल हमारे आधी पी रखी थी, आधी हमारे उसमें रखी थैले में। तो वो बोले कि भगत जी आप पे तो महक आ रही है, आप पे तो महक आ रही है भाई, आप तो दारू पी रहे हो। हाँ जी हमने तो दारू पी रखी है जी। कहते जी ये पुस्तक लो, और इसमें नशा छोड़ने की बहुत अच्छी विधि है। मैंने कि जी तो पुस्तक ज़रूर दो। तो उन्होंने 10-10 रुपये की पुस्तक हमने 4 ली। तो हमने जब घर आके तीसरे दिन हम दारू में चले गए, रसाई में 3 दिन घूमे, खूब पी, किताब रखी रही थैले में। 3 दिन के बाद हमने घर आके देखा, तो पहले हम सत्संग में सर जी ये सुनते थे, एक शब्द था कि तुम चल जइयो गुरु जी की हाट, सौदा महंगा है भाई। तो हमने कही ये सौदा महंगा कौन सा है, ये समझ में नहीं आता। फिर कहते थे, आगे एक कड़ी में आता था कि एक कर सौदा घर को चले, फिर रोका दरबारी। अब कहते थे हम ये दरबारी कौन है, अब रोकने वाला कौन है। तो उसमें जब हमने ज्ञान गंगा पढ़ी, तो हमारे रिश्तेदार पढ़ते जा रहे, हम तो इतने नहीं पढ़े थे, तो वो पढ़ रहे, तो वो बोल रहे उसमें कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों जो ना, ये काल यहाँ के जो प्रधान है, ये यहाँ से हमको जाने नहीं देते। हम सतलोक से आए और हमें सतलोक की रास्ता में ये रुकावट लाते। तो हमारे एकदम दिमाग पे अटक, भैया ये शब्द जो हम रात दिन बोलते थे, तो ये वही शब्द है जो रास्ता रोकता है हमारी आगे जाने के लिए, ये वही ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर पढ़ते गए पढ़ते, उसमें फिर एक और जगह ऐसा आया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो ना, ये अजर अमर नहीं है, इनकी भी जन्म और मृत्यु होती है। तो फिर और ज़्यादा हमारे अटैक एकदम दिमाग पे हुई। तो हमने सोची ये तो भाई ज्ञान कहीं और ही है, तो इसका तो ज्ञान और गहराई में घुसना चाहिए। हमने तो गहराई में चलते चले गए और पढ़ते चले गए। तो उसमें हमारे को एक शब्द था गुरु जी का, करने ना दीदार, उसमें अंश था थोड़ा सा, तो वो पूरा शब्द बोलते थे घीसा पंथ में ये शब्द। पर हम इसके बारे में पूछते तो कि ये अर्थ बताओ, तो अर्थ कोई हमें संतुष्टि से नहीं बताते, उल्टा सीधा बता देते, यही तो है, पूरा सत्संग इसी में है, ये कबीर साहब के शब्द में ही पूरा सत्संग है। हम कहते ये पूरा सत्संग तो है, पर इसमें कह रहे हैं कि ये जो एक जगह आता है उसमें ये झूठी माया काल पसारी, ये ऐसी करके होता है उसमें। तो मैंने कि झूठी ये सब माया फिर क्यों बता रहे हैं इसमें, तो ये तो सच्ची, अब कह रहे हैं कि सच्चा इसमें ज्ञान है, और ये झूठी कह रही है ये। तो फिर वो हमारे जो गुरुजी जो आते थे दिल्ली से, वो कहते आप अभी अनाड़ी हो, अभी नहीं जानोगे इसमें। तो हमको सर जी वो ज्ञान बिल्कुल समझ में नहीं आया। फिर ज्ञान गंगा पढ़ने के बाद हमें अंदर के पट खुल गए। तो सबसे पहले ही नंबर हमने हमसे बोले कि आप यहाँ नाम लेने आए हो, कि हाँ जी मैंने कि नाम लेना है, और तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से। तो आप बोले कि पहले आप लेटरिन बाथरूम जाइए, आप लेटरिन बाथरूम नहीं करी होगी आपने, तो जल्दी आ गए। तो हम लेटरिन बाथरूम में गए, हमने अंदर जाके देखी है वो, उसमें तो इतनी सफाई, वो इतनी सफाई तो जीवन में कहीं नहीं देखी है मैंने इतने सुंदर लेटरिन बाथरूम जितने, और अंदर इतनी सफाई। तो हमने जाते ही लेटरिन बाथरूम में हम नहा धो के जब आए, तो बाहर आके ने फार्म भरे हमारे, फिर उसमें कुछ नियम बताए। ये बोले कि आपको नशा वशा, ये दारू वारू, ये मांस वगैरह ये कुछ नहीं खाना। मैंने कि ये तो बहुत अच्छी बात बता रहे। तो हमने वहाँ से फार्म भरवा। फार्म भरते समय थोड़ी मन में भारापन आया वैसे, पर मालिक ने दया करी, संत रामपाल जी महाराज की दया से फिर नाम ले लिया हमने।
सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर जी लाभ तो बहुत हुए, गिनाए तो बहुत समय लग जाएगा, इतने लाभ हुए, पल पल पे लाभ होते मालिक के। हम जन्म से ही बीमार हुए, जन्म से ही हमारी छोटी सी आयु थी, हमारी मम्मी बताती जब तेरी मृत्यु हो गई तू 24 घंटे तक मेरे तब पड़ा रहा, डॉक्टरों ने भी मना कर दिया। तो मैं जब उस समय छोटा 5 साल की आयु में, तो मैंने कबीर पनवेश्वर को काले कपड़ों में और घुटनों तक के वो पजामा में मैंने दर्शन किए मालिक के। तो मालिक ने मुझे कही कि आप तू जा नीचे, और तेरी आयु अभी बहुत मैं दे रहा हूँ अपने वास्ते, तू अभी और जिएगा। तो मैं भगत जी सर जी मैं क्या बताऊँ, उस समय मेरी उम्र तो कम थी, पर वो कबीर साहब का चेहरा मेरे आंखों पे उस दिन से ऐसे जड़ गया। मैं सोचता था कि कोई न कोई तो होगा जो इस फोटो के संत होगा। तो मैं जैसे ही सादरा दिल्ली जब नाम लेने गए, तो काले कपड़ों में वो फोटो लगा हुआ था माँ कबीर पनवेश्वर का। मैं देख के मेरे आंखों से आंसू आ गए, मैं बहुत मुँह पे कपड़ा रख के रोता रहा। मैंने कि ये परमात्मा, ये तो वही संत हैं जिन्होंने मुझे जीवित किया था। तो मैंने, पर ये वो जो नाम दे रहे थे घीसा पंथ वाले, वो नाम नहीं थे सही बात ये। यहाँ तो जब मेरे शरीर से ऐसे एकदम ऊर्जा सी निकली कि ये वही संत हैं जिन्होंने मैं जीवित किया। वो वहाँ 14 साल हमने भक्ति कर, मेरे को कोई ना लाभ हुआ, ना शरीर में कोई शांति हुई, ना घर में पैसे की कोई वृद्धि हुई। आज जब से तत्वदर्शी संत रामपाल जी की महाराज की शरण में गए, आज मालिक ने रहने की झोंपड़ी भी ऐसी बना दी जो आज किसी अच्छे नौकरी वाले की भी होगी। घर में सारी सुविधा जैसे किसी नौकरी वाले के में नहीं होंगी, वो सारी सुविधा दे दी। एक साइकिल के लिए मैंने इतने प्रयत्न किए, मैंने एक दूसरे से हाथ जोड़ने के रिक्वेस्ट करी, भाई मेरे को साइकिल दिलवा दो, मैं पैदल नहीं जा पाता हूँ। तो उसने मुझे फटकार भी लगा दी। मेरे रिश्तेदार भी मुँह से मुँह मोड़ देते कि कहते थे ये तो पैसे के लिए आया होगा, इसके पास पैसे नहीं है इसलिए जब आया होगा। नहीं कोई मेरे को सीधे मुँह बात नहीं करता था। और जब मैं दारू पीता था सब मेरे को अच्छा कहते थे। जब मैंने पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया तो आज मुझे पागल कहते हैं, और जब मुझे सही कहते थे जब मैं पागल था। आज मालिक ने ये शरीर में इतने रोग, क्या बताऊं सर जी, मेरे शरीर में 4 महीने में 4 पाई पर रहता था, 1 साल में 4 महीने 4 पाई के, एक पैसा का काम नहीं, जितना कमाता वो सारा उसी में जाता। आज मालिक ने शरीर भी बिल्कुल निरोगल बना दिया परमात्मा सत्यदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने, और सब कुछ घर में सब चीज़ की मौज कर दी मालिक ने, सब कुछ दे दिया। और क्या बताऊं इस मालिक के, कहाँ तक गुण गाऊं, गुण सारी रात गाऊंगा सर जी, आप थक जाओगे मैं बताते बताते। इतने परमात्मा ने मेरे को सुख दिए। देखिए सर जी, जब ज्ञान गंगा हमको मिली थी, जब भी नशा में धुत थे, मैं इतना शराबी था कि मेरे परिवार वाले, मेरे गांव वाले सब भी गवाह हैं कि मैं एक बार अपनी बहन के यहाँ शराब पी मैंने इतनी, मैं 2 मंजिल से शराब पी के कूद गया नीचे। मैं जानता हूँ मेरे बराबर ये पृथ्वी पर कोई नीच नहीं होगा, इतना गिरा हुआ इंसान नहीं होगा जितना मैं हूँ। मैंने सारे नशा किए, और जो भी मांस थे मैंने सब मांसों के, मैं पहले शुरू में बिल्कुल मांस नहीं खाता था। फिर मेरे को डॉक्टरों ने टीबी घोषित कर दी, तो मेरे परिवार वालों ने ज़बरदस्ती मुझे मांस खाना सिखा दिया। डॉक्टर ने बोले ये से मांस खिलाओ, मछली खिलाओ, वो खिलाओ, ये जब बचेगा, नहीं तो बचेगा नहीं। 3 बार मेरे को टीबी घोषित कर दी, 3 बार डॉक्टर ने कह दिया तू बचेगा नहीं। फिर भी परमात्मा ने वहाँ भी मेरी रक्षा करी, पर ये काल भगवान ने यहाँ ऐसे मेरे कर्म बिगड़वा दिए। मैं पहले इतना नशा नहीं करता था, मैं नाम घीसा पंथ में जाने के बाद भी मेरे को अंदर ज़्यादा नशा घुस गए और एमाल घुस गए, मेरे सारे कर्म बिगड़वा दिए। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने आज मेरे पर इतनी दया करी है, मेरे ऊपर इतनी दया करी है, इतनी रजा करी है कि मैं सवेरे कुल्ला करता था सर जी, मैं दारू से कुल्ला करता था और घर वालों को पता भी नहीं चलती थी। और सवेरे रात को पी के आता था, सब घर वाले मेरे 3-3 दिन में गायब रहता था मैं शराब के नशे में। मेरे घर वाले, मेरे पिताजी इसी चिंता में ख़त्म हो गए। और जिस दिन मेरे पिताजी मरे थे उस दिन भी मैं नशा में धुत था, पूरी रात मुझे होश नहीं था। मेरे पिताजी मरते समय भी मुझे पुकार रहे थे कि उस कहाँ है, और मैं नशा में बाहर से हुआ था। सर जी मैं क्या बताऊँ, इस मालिक ने मेरे ऊपर इतनी बड़ी दया करी है। मैं कीचड़ में से क्या, मैं तो बहुत गहरे दलदल में से निकाल के मालिक मुझे ऊपर लाए हैं। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज आज मेरे को, मैं क्या गुण गाऊँ इस मालिक के, मैं क्या बताऊँ तुमको सर जी, मैं अब कुछ कह नहीं सकता। आपको बताऊंगा पूरी रात निकल जाएगी। नशा क्या, मैं नशा वाले से तो कोसों दूर। आज मैं कोई अगर थोड़ी दूर पे भी सिगरेट बीड़ी पीता है तो मैं उससे हाथ जोड़ देता हूँ। मेरे सर में इतना तेज दर्द होता है, मालिक मेरे छू भी नहीं सकते, मेरे पूरे परिवार में कोई लाके की छू नहीं सकते हाथ से।
इतना नफरत करा दी मालिक ने, इतनी बुरी चीज़ से निकाल के ले आए मुझे। इसने में इतना गंदा इंसान था बहुत। मेरे परिवार में सारे सुख दे दिए मालिक ने, सब सुख दे दिए। आज तुम मेरे कुटी में जाके देखो, झोंपड़ी में जाके देखो, सारे सुख मालिक ने। एक गाड़ी साइकिल के लिए तरसता था वो इंसान, आज इसके घर में 2-2 गाड़ी मालिक ने 2-2 गाड़ी खड़ी कर दी। और मोहल्ला वाले भी देखते हैं। सर जी मैं बताऊं, एक बार पुस्तक में जाना था, मैं पुस्तक सेवा करनी थी, इतवार का दिन था, सुबह सवेरे सावन जैसे अगस्त का महीना था, धान की खेती लगी थी। मैं धान के खेत में घूमने गया सुबह सवेरे 6 बजे, तो ऐसे तार को फांद के जा रहे थे, तार लगे थे खेत में, तो काला सरप के ऊपर मेरा पैर पड़ गया और सरप ने 4-5 मेरे पैर में थप्पड़ मारे, ऐसे फन मारा दबा दबा के। मेरे पैर पत्थर का बना दिया मालिक ने, नहीं सांप का मुँह बंद कर दिया, मुझे नहीं पता। मैंने जब देखा तो काला नाग है, मैं एकदम दूर उछट के गया। तो परमात्मा ने पता नहीं कैसे मैं बचा लिया। वहाँ काले ने तो खूब झपट्टे मारे मेरे ऊपर के ये पुस्तक सेवा करने नहीं जाए। और माँ भी मेरी रक्षा करी मालिक ने, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने। और मैं इतने बताऊं कितने पल पल पे मेरी रक्षा करते। मैं सामने से देखता हूं कि कोई मेरे ऊपर ऐसी अटैक होने वाली है, परमात्मा मुझे मुझे खड़े नजर आते हैं और मेरी तुरंत रक्षा कर देते हैं। सर यहाँ पर एक विचारणीय विषय यह है कि आप 14 साल से गीसादास पंथ में रहे, आपने बहुत साधनाएं की, वहाँ आपका नशा नहीं छूटा, आप बहुत ज्यादा नशा करते थे और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपका नशा छूट गया। तो सर आप में इतना बदलाव कैसे आया? संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसी कौन सी भक्ति मंत्र साधना दवाई दी जिससे आपका नशा एकदम से छूट गया? तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंत्रों में वो शक्ति है, वो सब कुछ कर सकते हैं। जिस दिन से मंत्र का जाप शुरू किया उस दिन से ये शरीर में ऊर्जा बढ़ती चली गई और नशा से ऐसे मन हटता चला गया जैसे नशा और हमारे बीच में लाखों कोस का फासला हो गया। वो नशा के नाम से ही नफरत होने लगी। सर जी परमात्मा के मंत्रों में वो शक्ति है जो सब कुछ कर सकते हैं। इनसे अगर परमात्मा से तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंत्रों में ही शक्ति है, वो इससे सब काम सर होते हैं। सारे नशा क्या आदमी के और भी विकार होते हैं, नशा नहीं और भी विकार होते हैं जो बुरी नज़र से किसी को देखते हैं और भी किसी की धन की सोचते हैं, किसी के पैसा मारने की सोचते हैं, किसी के चोरी की सोचते हैं, किसी बहन बेटी को बुरी तरह से नज़र से देखते हैं। वो भी परमात्मा ऐसे निर्मल धो देता है अंदर से, जैसे किसी काले बर्तन को एकदम उज्जवल बना देता है एकदम अंदर से। सर जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं वो भी किसी न किसी नशे से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर जी वो अनजान है, अभी वो समझे नहीं है। ये तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज इस पृथ्वी पर आए हुए हैं। ये नशा गवर्नमेंट कितने पैसे खर्च करी है, नशा मुक्त लगा रही है, कहाँ कहाँ कैंप लगा रखे हैं, ये सब उनसे 1% भी नशा नहीं छूट रहा सर जी। और ये तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से एक बार ज्ञान समझें, पुस्तक लें, ज्ञान गंगा बहुत पुस्तक है, गाँव में सेवा चल रही है, SMS से सेवा चल रही है, पुस्तक मंगाएं, ज्ञान पढ़ें और उनसे नाम दीक्षा लें। और फिर देखो नशा की क्या बात है, नशा के नाम से भी नफरत करने लगेंगे ये सब लोग जो नशा कर रहे हैं। घर बर्बाद हो रहा है, धन बर्बाद हो रहा है, बच्चे बर्बाद, बच्चों की पूरी आने वाली भविष्य पीढ़ी भी बर्बाद, सब कुछ उनका लुट रहा है। पर वो नशा के पीछे सारा सब कुछ लुटा बैठे हैं। वो ये तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज अब ये सब को नशा मुक्त करने के लिए आए, दहेज मुक्त करने के लिए आए। ये सब कुछ आप इनसे नाम दीक्षा लें, फिर देखें उन नशा की तो क्या बात है, नशा की तरफ देख भी नहीं सकेंगे। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? हर जिले में नामदान सेंटर खोल दिए, इतनी सरल बना दी कि आप अपने घर बैठे नाम ले सकते हैं, कहीं ज्यादा दूर नहीं जाना है, पास में जिले में पता लगाएं। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के जगह जगह जिले में सेंटर खुले हुए हैं और वहां से नाम लें और अपना जीवन धन्य बनाए, नशा से छुटकारा पाए। धन्यवाद सर। सत्साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।